राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के बहुत फेमस सूर्यवंशी, इक्ष्वाकुवंशी, अर्कवंशी और रघुवंशी राजा थे। ये सत्यव्रत के बेटे थे। ये अपनी सच्चाई के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। अपनी सच्चाई के लिए इन्हें बहुत तकलीफें भी झेलनी पड़ी। बहुत दिनों तक इनके कोई बच्चा नहीं हुआ। आखिरकार अपने गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर उन्होंने वरुण देवता की पूजा की, इस कंडीशन पर कि जो बच्चा होगा उसे यज्ञ में बलि दे देंगे। बच्चे का नाम रोहिताश्व रखा गया। जब वरुण देवता बहुत बार आए तब भी राजा ने अपनी बात नहीं तोड़ी। गुस्सा होकर वरुण देवता ने उन्हें जलोदर रोग का श्राप दे दिया। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए और वरुण देवता को खुश करने के लिए राजा वशिष्ठ जी के पास गए। इधर इंद्र देवता ने रोहिताश्व को जंगल में भगा दिया। वशिष्ठ जी के कहने पर राजा ने अजीगर्त नाम के एक गरीब ब्राह्मण के बच्चे शूर्णशेप को खरीद लिया और यज्ञ की तैयारी करने लगे। लेकिन बलि देने के समय पर शमिता ऋषि ने कहा कि मैं जानवर की बलि दूंगा, इंसान की नहीं। जब शमिता चले गए तो विश्वामित्र आए और उन्होंने शूर्णशेप को एक मंत्र दिया और उसे जपने को कहा। इस मंत्र के जप से वरुण देवता खुद प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, तुम्हारा यज्ञ पूरा हुआ। इस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें जलोदर से भी मुक्त करता हूं। यज्ञ के खत्म होने की बात सुनकर रोहिताश्व भी जंगल से वापस आ गया और शूर्णशेप विश्वामित्र का बेटा बन गया। विश्वामित्र के गुस्से की वजह से हरिश्चंद्र और उनकी रानी शैव्या को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। उन्हें काशी जाकर श्वपच के हाथ बिकना पड़ा। लेकिन आखिर में रोहिताश्व की असमय मृत्यु से दुखी होकर देवता लोग फूल बरसाते हैं और राजकुमार जीवित हो उठता है। इस महान राजा की कहानी के बारे में एक बहुत बड़े तार्किक व्यक्ति रिसुल ने बताया कि विश्वामित्र के कहने पर अपना सब कुछ दान देने के बाद दक्षिणा देने के लिए पहले अपनी पत्नी को 500 स्वर्ण मुद्रा और बच्चे रोहित को 100 स्वर्ण मुद्रा में बेचने के बाद खुद को भी 500 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया था। तब 1100 स्वर्ण मुद्रा तैयार किए थे। लेकिन व्यापार के नियम के अनुसार किसी से किसी सामान के बदले पैसा लेते हैं तो वह सामान उस पैसा देने वाले उस व्यक्ति का हो जाता है। तो ऐसे में हरिश्चंद्र जी दक्षिणा देने लायक पहले वाले हरिश्चंद्र बचे ही नहीं थे, तो दक्षिणा पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में हरिश्चंद्र का सत्यवादी कहानी से मन हट जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने सच का रास्ता चुनने के लिए अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुद को ही बेच दिया था। कहते हैं, 2 चांद हट जाए, सूरज हट जाए, दुनिया का तरीका ही बदल जाए, लेकिन श्री हरिश्चंद्र का सच्चा विचार कभी नहीं बदलेगा। इनकी पत्नी का नाम तारा था और बेटे का नाम रोहित। इन्होंने अपने दानी नेचर की वजह से विश्वामित्र जी को अपना पूरा राज्य दान कर दिया था। लेकिन दान के बाद की दक्षिणा के लिए 60 सोने के सिक्कों में खुद तीनों प्राणी बिक गए थे और अपनी मर्यादा निभाई थी। सांप के काटने से जब इनके बेटे की मृत्यु हो गई तो पत्नी तारा अपने बेटे को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गई। वहां पर राजा खुद एक डोम के यहाँ नौकरी कर रहे थे और शमशान का टैक्स दे रहे थे। उन्होंने रानी से भी टैक्स मांगा। तभी रानी तारा ने अपनी साड़ी फाड़कर टैक्स देना चाहा। उसी समय आकाशवाणी हुई और राजा की दान वाली परीक्षा और कर्तव्यों के प्रति जीत के बारे में बताया गया।